हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है किस चीज़ का, जनरल नॉलेज का, जो कि आपके कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नर्सिंग से रिलेटेड होता है उसमें अगर जीके आ रहा है तो ये जीके आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका जो है एम्स के बीएससी नर्सिंग के लिए हो, या फिर आपका जेएनएम के लिए हो, एएनएम के लिए हो, सीपेट के लिए हो, पैरामेडिकल के लिए हो, या अदर एग्जाम के लिए हो। इन सारे एग्जाम के लिए आपका जो आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अगर आप इन सभी में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख सकते हैं। बस इसमें आपको जो है एमसीक्यू डिस्कस करवाए जाएंगे और कुछ नहीं। अगर आप यूपी जेएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं और इसको आपको लगाने के कई सारे फायदे, जैसे कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट में आपको पता नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आपका पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन अच्छा है, कौन सा पोर्शन वीक है, ये पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं सही है। इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपका मोटिवेशन भी बूस्ट होगा अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो अगर ये प्रैक्टिस सेट परचेज करना है तो आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। विथ आंसर की आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ 2025, यानी 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है। रामनाथ कोविंद हैं, ये तो पहले ही चले जा चुके हैं, ये नहीं है इस समय। आपका उसके बाद आता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी 2012 तक ही थी। इसके पहले नरेंद्र मोदी क्या है, प्रधानमंत्री हैं, पीएम है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आपका ऑप्शन सही हो गया बी, द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका अफ्रीका नहीं है, एशिया नहीं है, यूरोप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है एशिया। ठीक, तो आपका एशिया सबसे बड़ा है, आप और अफ्रीका नहीं है, यूरोप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा एशिया, सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, पुणे, मुंबई, नागपुर, नासिक। कौन सा आपका राजधानी है इसमें, तो इसमें आपका जो है मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इतना फास्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आप जीके में जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपकी जो है उतने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपके क्वेश्चन एग्जाम में सही होने की, क्योंकि जीके जो है बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें कुछ फिक्स नहीं होता कहाँ से आएगा। तो जितने ज़्यादा आपके सामने से क्वेश्चन गए रहेंगे उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पृथ्वी का वायुमंडल सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है। तो कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 21% लगभग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, इसका परसेंटेज आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, लगभग कितना, 71% के आसपास में नाइट्रोजन होता है। हाइड्रोजन का भी परसेंटेज आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ चुके होंगे अभी तक। इसके बाद में आ जाता भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान पूछ रहा, राष्ट्रगीत नहीं पूछ रहा, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी क्या लिखे थे, या बंकिम चंद्र चटर्जी की जगह कहीं कहीं पे नाम आ जाता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो वो भी यही है, कोई दूसरा नहीं है। तो इन्होंने क्या लिखा था, राष्ट्रगीत लिखा था, जो कि है हमारा वंदे मातरम, जो वंदे मातरम है उसको लिखा था। लेकिन राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, आपको पता होगा। महात्मा गांधी क्या है, राष्ट्रपिता है। सुभाष चंद्र बोस को आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद में आ जाता है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यानी व्हिच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या मिजोरम। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है। ठीक, राजस्थान जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। यूपी जो है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। तो ये दोनों आपका होगा, यूपी में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद में आ जाता है व्हिच इज द कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ, यानी ऐसी कौन सी रिवर है जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, कृष्णा को, गोदावरी को, कावेरी को या नर्मदा को। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें से गोदावरी जो होती है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल क्या थे? वो प्रधानमंत्री और क्या थे? गृह मंत्री थे, ठीक। और जब महात्मा गांधी क्या थे? राष्ट्रपिता है, ठीक, राष्ट्रपिता है। और लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? ये आपके दूसरे प्रधानमंत्री थे, सेकंड प्रधानमंत्री। और जवाहरलाल नेहरू आपके फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यानी भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय नेशनल जो आपका क्या एनिमल है, वो कौन सा है? राष्ट्रीय पशु आपका कौन सा है? एलिफेंट, टाइगर, लायन, पीकॉक। यानी एलिफेंट है, टाइगर है, लायन है, पीकॉक है। इसमें से कौन सा है आपका? तो बाघ, यानी आपका जो है बाघ जो होता है, टाइगर जो होता है, यही होता है। इसके बाद में इन व्हिच ईयर डिड द इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 45, 47, 50, 52। तो आपको कब मिली थी? 47 में। इसमें कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी इन सनलाइट, सूर्य का प्रकाश में शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? कौन सा विटामिन आपका बनता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? तो कौन सा विटामिन बनता है आपका? विटामिन डी बनता है। इसके बाद में जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा आपका क्या है? ओन है, डॉलर है, एन है या यूरो है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जापान की मुद्रा जो है वो एन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वीनस, मार्स, जुपिटर या शनि? ठीक, तो आपका कौन सा हो गया? वीनस हो गया, यानी शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि। इसमें से किसको लाल ग्रह के रूप में माना जाता है? तो मार्स, जो मंगल होता है, वो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन जो होता था उसका आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन या आइजैक न्यूटन या फिर आइंस्टाइन? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? तो इसमें टेलीफोन का आविष्कार करने वाला कौन था? ग्राहम बेल था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में या लखनऊ में? ताजमहल कहाँ स्थित है? सब लोगों को पता होगा, आगरा में। दुनिया के 7 अजूबा जो है उसमें शामिल है। इसके बाद आ जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डाइक्सन न्यूक्लिक एसिड या फिर डाई न्यूक्लिक एसिड या कोई नहीं? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद में बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में, उड़ीसा में, आसाम में, सिक्किम में? तो बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में, उड़ीसा में, आसाम में या सिक्किम में? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बिहू त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? आसाम में मनाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या जिगर? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला आपका कौन सा है? कौन सा है? गुर्दा, यानी आपका किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। इसके बाद आ जाता है, अमेरिका के को स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश ने भेंट दिया था? आपको पता होगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो है अमेरिका को भेंट में मिला था। कौन दिया था? जर्मनी दिया था, इंग्लैंड दिया था, फ्रांस दिया था, कनाडा दिया था? कौन दिया था आपका? ये आपका दोस्ती के प्रतीक के रूप में कौन सा दिया था? फ्रांस ने इसको भेंट किया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इसके बाद भारत के राष्ट्रपिता कौन है? यानी भारत का जो राष्ट्रपिता है वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? जल्दी से कमेंट करके बताइए। भारत के राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी हैं आपको। इसके बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न या पद्म विभूषण? तो इसमें से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न। ठीक, कोई क्लियर है ना? इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो या एडिसन? तो इसने किसने की थी? न्यूटन ने की थी। आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो भारत की संसद कहाँ स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या हैदराबाद में? तो कहाँ पे स्थित है भारत की संसद? नई दिल्ली में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 1 मई, 10 अक्टूबर, 15 अगस्त? तो कब मनाया जाता है आपका? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO डे कह लीजिए, वो विश्व स्वास्थ्य दिवस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। इसके बाद किस त्यौहार को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? तो दिवाली को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस 2-4 क्वेश्चन जो टफ होंगे वही उसी पे आपको ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर या सिस्मोग्राफ? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है।
ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसमें थर्मामीटर जो है तापमान जो कि आप बुखार के लिए नापते हैं वो सही होने वाला। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग और जेएनएम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। आपके एडमिशन के बाद में भी आप सेमेस्टर में जाएंगे वहाँ पे भी आपको हेल्प कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।